बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो एग्ज़ाम शुरू हो गए थे स्कूल में, तो उसकी वजह से बीच में काफ़ी गैप आ चुका है। तो अब इंशाल्लाह वो गैप नहीं आएगा और रेगुलर जो वीडियोज़ हैं वो हम लोग अपलोड करेंगे। और दूसरा जो है कि आप सबको जो दुआएं हैं वो रंग ले आई हैं और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और इंशाल्लाह फ़ाइनल में भी जीतेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स थी वो हमने 1.3 जो है वो उसको पढ़ रहे थे। तो उसमें आज जो मेन टॉपिक है वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मुराद क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वापस ए के ही इक्वल हो, तो ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल भी एक इसकी देख लेते हैं और फर्दर जो है फिर आगे वो स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ मूव करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स ए है मेरे पास एक, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो मेरे पास हैं 1 2 3 1 2 3 और 2 -1 4 2 -1 और 4 और 3 4 और 0 3 4 और 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को इतना जो गैप है उसमें याद तो होगा कि मैं जो मैट्रिक्स होता है उसकी पहचान क्या होती है कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ जो हैं हमारी जब रोज़ और कॉलम्स में हो तो वो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है। और ये जो हॉरिज़ॉन्टल्स होते हैं ये हमारे पास रोज़ होती हैं और ये जो वर्टिकल्स होते हैं ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट होता है तो ये भी आपको चले इसी में समझ आ जाएगा। तो ए का मैं ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज जो होता है, अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में, रोज़ भी होते हैं और कॉलम्स भी हमारे पास होते हैं। तो अब जो रोज़ होती हैं हम इनको चेंज कर देते हैं कॉलम्स में। लाइक ये हमारे पास एक रो है 1 2 3, तो अब ये किस में आ जाएगी, कॉलम में 1 2 और 3, ये कॉलम में आ गई। फिर ये सेकंड रो है हमारे पास, ये भी कॉलम में आ जाएगी 2 -1 और 4। तो इसको भी मैंने, अब मेरे पास तीसरी रो है 3 4 और 0 3 4 और 0। तो अब ये मेरे पास एक और मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अच्छा, ट्रांसपोज की जो पहचान है वो ये होती है कि जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में आ जाती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ में आ जाते हैं। लाइक आप सेकंड रो को अगर देखें 2 -1 4 2 -1 और 4, अब ये रो थी ये चेंज हो गई कॉलम्स में। और अगर आप सेकंड का कॉलम को देखें 2 -1 और 4, ये 2 -1 और 4 ये किस में चेंज हो गया, रो में। तो अब सिमेट्रिक के लिए पहचान क्या है कि अगर आप किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वापस उसी मैट्रिक्स के आ जाए, तो लाइक आपने इस ए का ट्रांसपोज लिया, तो आप ए और ए के ट्रांसपोज को अगर आप गौर से देखें तो सारी की सारी एंट्रीज ट्रांसपोज लेने के बाद भी अपनी जगह पर वापस आ चुकी हैं। यानी 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 और 4 और 3 4 0 3 4 और 0। तो अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है। तो अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक को। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या है कि आप अगर किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का आप अगर ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव हो और वापस वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए,
ठीक है, यानी कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव और ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। या मैं इसको दूसरी तरह अगर लिखूं कि आपके पास जो ए का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ए आ जाए, नेगेटिव ए आ जाए, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। कैसे होता है उसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं ताकि हमारे पास जो उसकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो भी ए है। एक ए मैट्रिक्स मैं फाइंड कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 0, 2 और 3, 0, 2 और 3, और -2, 0, 1, -2, 0, 1, और -3, -1, -3, -1 और 0। तो ये मेरे पास एक और मैट्रिक्स आ गया है। तो -3, -1 और 0 गुड हो गया। तो अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज आप लोगों को फाइंड करना आता है, गुड हो गया। अब ट्रांसपोज का फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज का कैसे फाइंड होगा कि वही चीज़ कि रो को किस में चेंज करना है, कॉलम्स में। तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करते हैं, 0, 2 और 3, 0, 2 और 3, -2, 0, 1, -2, 0 और 1, और -3, -1, 0, -3, -1 और 0। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, अब आप इसका अगर ट्रांसपोज देखें तो आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास एंट्री तो वही है 2 और 2, मगर साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव हो गया। फिर आप 3 को देखें, एंट्री वही है 3 है, मगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया। आप 2 को देखें तो 2 का यहाँ माइनस है मगर यहाँ पर प्लस आ गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं सारे मैट्रिक्स में से अगर माइनस को कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आएगा। तो देख लेते हैं कि माइनस को कॉमन लेके कि ए का ट्रांसपोज है और माइनस मैंने इस मैट्रिक्स से कॉमन ले लिया है। अब मैट्रिक्स मैंने इससे कॉमन लिया है तो अब ये देखें कि -0 का तो 0 ही आ जाएगा, और ये -2 है तो माइनस की वजह से अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, +2, ये माइनस और ये माइनस मिलकर फिर हो जाएंगे +3, और ये 2 के साथ प्लस है तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये 0 का 0 वैसे ही, और ये माइनस और माइनस +1, और ये +3 मेरे पास क्या हो जाएगा, -3, और ये +1 मेरे पास -1 हो जाएगा, और 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसमें से माइनस को कॉमन लिया तो ये सारा का सारा मैट्रिक्स जो है मेरे पास ये वापस ए के इक्वल आ गया है। तो अब इस सारे मैट्रिक्स की जगह मैं ए को लिखूंगा। तो जब मैं ए को लिखूंगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए का ट्रांसपोज इक्वल हो गया -1 के, ये माइनस और ये सारा मैट्रिक्स ए हो गया। तो क्यू सिमेट्रिक की यही पहचान है हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक की समझ आ गई होगी। तो अब 1.3 में ये सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक है कहाँ, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा होगा और सॉल्व करने की भी इसकी कोशिश की होगी आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आप इसको अगर गौर से देखें तो उसमें वो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3, 4, 5 और 6 में आपसे इस चीज़ की डिमांड हो रही है कि हमारे पास सिमेट्रिक है और क्यू सिमेट्रिक की मुझे पहचान बताएं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो वही चीज़ है कि आपने a प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये एक सवाल जो है ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगी। अब वो सवाल होगा कैसे तो उसकी देख लेते हैं उसको, और चलें सवाल एक बुक वाला भी सोल्व कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है और पार्ट जो है वो हमारे पास 4 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट जो पार्ट 3 को सोल्व करते हैं पहले कि a प्लस ए का ट्रांसपोज। वो आपसे डिमांड कर रहा है कि a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो इसके चलो देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन हो। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, तो ए मैट्रिक्स हम देख लेते हैं।
कि ए मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट गिवन है 1 2 0 1 1 2 0 1। तो कहता है कि आप ए को ए के ट्रांसपोज में ऐड करें। तो इसका मतलब क्या है कि ए तो है, ए का ट्रांसपोज नहीं है, तो वो भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज उसी तरीके से फाइंड होता है रोज को कॉलम्स में। तो ये रो है, इसको कॉलम में लिख दें, और ये रो है, इसे भी कॉलम में लिख देते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया है? ए का ट्रांसपोज आ गया। अब कहता है कि इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो दोनों को ऐड भी कर लेते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा? 1 2 0 1 और प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है मेरे पास? 1 0 और 2 और 1। इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलें, तो क्या आता है इसको ज़रा देख लेते हैं। अब ऐड जो करते हैं वो यानी नंबर फर्स्ट एंट्री को नंबर फर्स्ट एंट्री के साथ ही ऐड करना है। तो ऐड के लिए मैंने जब आपको समझा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर से मीन मैट्रिक्स का नाम। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 का, और इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 बाई 2 का। यानी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं और 2 ही मेरे पास इसके कॉलम्स हैं, यानी 2 बाई 2 के दोनों मैट्रिक्स हैं। तो खैर इसको ऐड करते हैं, और ये नंबर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 2 में 0 ऐड होगा तो ये भी 2, 0 में 2 ऐड होगा तो फिर ये भी 2, 1 प्लस 1 ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब ये मेरे पास a प्लस a का ट्रांसपोज आ गया। उसने कहा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ तक सोल्व करने के बाद इस सवाल को छोड़ देते हैं। यहाँ पे सवाल को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो अब ये सोल्व कैसे होगा? मैं इसको थोड़ा सा रेज कर दूं। तो अब ये सोल्व ऐसे होगा कि आपको सिमेट्री की पहचान पता है कि आप a प्लस a का अगर दोबारा ट्रांसपोज लें तो ये वापस a प्लस a ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। यानी कि अब ये सारे का सारा जो है बेसिकली हमारे पास वही जो एग्जांपल हमने पढ़ी a के इक्वल है। तो आप अगर a का ट्रांसपोज लें तो ये वापस सारे का सारा a के इक्वल आना चाहिए। तो अब इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है? सारी की सारी सेम है। अब जब नंबर ऑफ एंट्रीज सेम है तो उसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो इसलिए a प्लस a का ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। तो अब जो इसके बाकी जो 4 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।